ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है आज 218 और 218 के ऊपर से तृतीय पंक्ति भाष्य में स्यात् एतत् मिल गया पंक्ति। तो स्यात् एतत् अदृष्टत्वादयः धर्माः सांख्य स्मृति कल्पितस्य प्रधानस्य अपि उपपद्यन्ते क्यों रूपाधीनतया तस्य तैः अभ्युपगमात्। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद का यह पंचम अधिकरण है और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यह पृथ्वी अंतर यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। तो इस श्रुति में जो पृथ्व्यादि समस्त कार्य जगत में अंतर्यामी के रूप में जगत के अंदर पृथ्व्यादि के अंदर रहता हुआ सबका नियमन करने वाला अंतर्यामी करके जो बताया है वो कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि पृथ्व्यादि अभिमानी कोई देवता विशेष ही अंतर्यामी मान लो या कोई जीव, तो सिद्धांतियों ने उनके एक बात का खंडन कर दिया क्या कि पृथ्व्यादि अभिमानी देवता अंतर्यामी हो नहीं सकती है। फिर कौन है अंतर्यामी? तब उस पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए सिद्धांतियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अंतर्यामी परमात्मा ही है। लग गया। अब इस पर पुनः कहा जा रहा है कि स्यात् एतत्। ठीक है, ठीक है, यह तो क्या ठीक है कि आप जो कह रहे हो कि परमात्मा अंतर्यामी है, अदृष्टत्व आदि धर्म भी उसमें समन्वित होते हैं, वो तो बात ठीक है, किंतु जैसे परमात्मा में अदृष्टत्वादि धर्म का समन्वय होता है अतः आप परमात्मा को अंतर्यामी मानते हो, उसी प्रकार अदृष्टत्वादि धर्मों का समन्वय तो किसमें प्रधान में भी हो रहा है। प्रधान थोड़ी आंखों को चक्षुरादि इंद्रियों को दिखाई देता है, तो अदृष्ट तो वो भी हो गया, न दिखाई देने वाला प्रधान भी हुआ। अतः अंतर्यामी के रूप में तुम परमात्मा को कहना चाहते हो, किंतु हम तो कहेंगे अंतर्यामी प्रधान ही है, परमात्मा नहीं। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी कि सिद्धांतियों को कि तुम तो अंतर्यामी के रूप में परमात्मा को कहना चाहते हो, किंतु हमारे दृष्टि से तो अंतर्यामी प्रधान ही है। लग गया। चलिए, तो स्यात् एतत्। ठीक है, तो स्यात् एतत् का क्या अभिप्राय है उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं छोटी सी। तो लिखिए, उक्त सूत्रे अंतर्यामी परमात्मा इति यत् उक्तम् तद स्यात् नाम अर्धविराम किंतु अदृष्टत्वादयः धर्माः सांख्य परिकल्पितस्य प्रधानस्य अपि संभवन्ति। अर्धविराम न केवलं परमात्मनः
न केवलम परमात्मनः। अतः अंतर्यामी शब्देन प्रधानम अपि वक्तुं शक्यते इति भावः। ठीक है, चलिए भाई स्यादे तत्काभिप्राय। ऊपर वाले सूत्र में भगवान भाष्यकार ने व्याख्यान करते समय इस बात की सिद्धि कर दी है कि अंतर्यामी परमात्मा ही है। ये जो कहा वो ठीक है, स्यात् नाम, तो भी किंतु अदृष्टत्वादि धर्म जो है वे सांख्य के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान, उस प्रधान में भी संभव है अदृष्टत्वादि धर्म। केवल परमात्मा में ही उन धर्मों का समन्वय होता है, यह बात नहीं। न केवलम परमात्मनः। अतः अंतर्यामी शब्देन प्रधानम अपि वक्तुं शक्यते। अतः अंतर्यामी शब्द से प्रधान को भी लिया जा सकता है, ऐसा कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, स्यादेतत् अदृष्टत्वादयः धर्माः सांख्य स्मृति कल्पितस्य प्रधानस्य अपि उपपद्यन्ते क्यों रूपाधीनतया तस्य तैहि अभ्युपगमात्। थोड़ा अन्वय करते शब्दों का। सांख्य स्मृति कल्पितस्य प्रधानस्य, सांख्य स्मृति कल्पितस्य प्रधानस्य अपि, पीछे आइए, अदृष्टत्वादयः धर्माः, आगे, उपपद्यन्ते, उपपद्यन्ते, थोड़ा आगे जाकर तैहि, उसके पीछे तस्य, पीछे रूपादिहीनतया, अंतिम में अभ्युपगमात्। अर्थ को देखिए भाई। तो सांख्य स्मृति परिकल्पितस्य, सांख्य स्मृति कल्पितस्य, सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि प्रणीत जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य स्मृति जिसको कह दिया, उनके द्वारा कल्पना की गई है प्रधान की। तो सांख्य स्मृति, सांख्य शास्त्र के द्वारा कल्पित जो प्रधान है, तो प्रधानस्य अपि, प्रधान में भी संभव है धर्मों का। कौन से धर्म भाई? तो अदृष्टत्वादय धर्म, अदृष्टत्व, अमृतत्व इत्यादि धर्म। अदृष्ट मतलब प्रारब्ध नहीं लेना, या अदृष्ट मतलब चक्षुरादि इंद्रिय का विषय न होना, यह अदृष्टत्व इत्यादि धर्म प्रधानस्य अपि क्या उपपद्यन्ते, सांख्य के द्वारा परिकल्पित जो प्रधान है उसमें भी अदृष्टत्वादि धर्म संभव है। क्यों संभव है उसमें वो सब धर्म? बता रहे, तैहि तस्य रूपादिहीनतया अभ्युपगमात्। तैहि, तैहि नहीं, तैहि सांख्यैहि, तस्य, तस्य बराबर है क्या? तस्य प्रधानस्य, तैहि तस्य सांख्यैहि, तस्य नाम प्रधानस्य रूपादिहीनतया अभ्युपगमात्। सांख्यों ने उस प्रधान को रूपादि से रहित माना है। रूप, रस, गंध, स्पर्श कोई धर्म उसमें नहीं है, अतः चक्षुरादि इंद्रिय का वो विषय नहीं बनेगा। कौन? प्रधान। यदि विषय बनता चक्षुरादि इंद्रिय का, कौन? प्रधान, तब उसमें आता क्या? दृष्टत्व। किंतु दृष्टत्व आदि धर्म उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि चक्षुरादि इंद्रिय का वो विषय नहीं है। कौन? प्रधान। चक्षुरादि इंद्रिय का विषय क्यों नहीं है? रूप आदि से रहित है। जिसमें रूप रहता है उसमें चक्षु की प्रवृत्ति होगी। तो रूपादि गुणों से रहित होने के कारण इंद्रियों की प्रवृत्ति प्रधान में होती नहीं है, अर्थात प्रधान इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता है। जाना जाता तब कहते उसमें दृष्टत्व है। जैसे घट दिखाई देता है, घट दृष्ट है, वैसा प्रधान दृष्ट नहीं है। दृष्ट नहीं है तो फिर क्या है? अदृष्ट है।
तो अदृष्ट, अमृतत्व इत्यादि धर्म जो आप कहते हो वे सब तो प्रधान में लागू पड़ रहे हैं, और ये धर्म जिसमें है वही अंतर्यामी, ऐसा तुम कहते हो। तो फिर अंतर्यामी मान लो किसको? प्रधान को। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चलिए, तो तैहि तस्य रूपादिहीनतया अभ्युपगमात् लग गया। तो अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वो प्रमाण भी दे रहे हैं। प्रमाण क्या? स्मृति वाक्य है, मनुस्मृति का। क्या है? अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः इति ही स्मरन्ति। ठीक है ना? तस्यापि नियंतृत्वम सर्व विकार कारणत्वात् उपपद्यते इत्यादि आगे। ठीक है, देखो एक एक बात। तो ये जो वाक्य है अप्रतर्क्य, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। यौक्ति के अर्थे स्मृतिम अपि संवादयति। स्मृतिम अपि संवादयति। ठीक है, यौक्तिक अर्थ में, युक्ति सिद्ध जो अर्थ है, अभी बताया ना, क्या उसमें अदृष्टात्वादिक नहीं है प्रधान में? युक्ति से बताया, क्योंकि रूपादि से रहित होने के कारण दृष्टत्व नहीं, अर्थात अदृष्टत्व है। तो इस युक्ति से सिद्ध किया हुआ जो अर्थ है उसके लिए अर्थ में स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। स्मृति वाक्य है अतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः। ठीक है, इति ही स्मरन्ति। तो कैसा पढ़ेंगे? अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम, फिर उसके बाद सर्वतः प्रसुप्तम इव, सर्वतः प्रसुप्तम इव, आगे इति ही। ठीक है, स्मरन्ति, वाक्य पूरा हुआ। देखो एक बात, अप्रतर्क्यम, अप्रतर्क्यम मतलब क्या? तो अप्रतर्क्य मतलब तर्क के द्वारा भी जो जानना मुश्किल है, अप्रतर्क्य है। कौन? प्रधान। कैसे? तो वो बता रहे, और पुनः कैसा है वो? अविज्ञेय है, ये सब बताया। तो अप्रतर्क्य मतलब क्या? तो अप्रतर्क्य शब्द का अर्थ लिखते हैं, एक टिप्पणी। महदादि रूपेण, महदादि रूपेण प्रधानम इत्थम इति किम प्रवर्तते, किम प्रवर्तते अर्धविराम, कस्मात् न अन्यथा, कस्मात् न अन्यथा, इति तर्कस्य अविषयः, गूढ़त्वात् इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, और पूर्ण विराम। अविज्ञेयम का भी अर्थ लिख लीजिए, उसी स्मृति में आया ना आगे का पद अविज्ञेयम, उसका अर्थ अविज्ञेयम बराबर रूपादिहीनतया अविज्ञेयम, रूपादिहीनतया अविज्ञेयम बराबर चक्षुरादि अग्राह्यम, चक्षुरादि अग्राह्यम, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक सर्वतः बराबर सर्वासु दिक्षु, सर्वासु दिक्षु प्रसुप्तम इव, प्रसुप्तम इव बराबर जड़ीम व्याप्तम इत्यर्थः।
जडिम व्याप्तम इत्यर्थः। जडिम व्याप्तम इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो प्रधान अप्रतर्क्य है, अतर्क्य है, अप्रतर्क्य है। कैसे दे रहे हैं? महदादि रूपेण, जैसे प्रधान का विकार पहला कार्य क्या है? महत्त्व। उससे उत्पन्न होता है अहंकार, उससे पंचतन मात्रा। ये जगत की सृष्टि का क्रम उनके यहाँ है, सांख्यों के यहाँ है। ठीक है, अब प्रश्न उपस्थित होगा कि वह प्रधान महदादि रूप से इसी प्रकार से क्यों परिणत होता है, अन्य दूसरे किसी रूप से परिणत क्यों नहीं होता है? क्या उत्तर इसका? कुछ उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं दे सकते। अर्थात तर्क का विषय नहीं बन रहा है। कौन? प्रधान। तो तर्क का विषय नहीं है, अर्थात क्या हुआ? वो अतर्क्य हुआ, अप्रतर्क्य हुआ। कौन? प्रधान। ठीक है, तो महदादि रूपेण, महदादि रूप से प्रधानम इत्थम इति, इसी प्रकार से किम प्रवर्तते, क्यों प्रवृत्त हो रहा है? कस्मात न अन्यथा, अन्य किसी रूप से परिणत क्यों नहीं होता है? इति, इस प्रकार के तर्कस्य अविषय, इस प्रकार के तर्क का विषय नहीं बनता है प्रधान, क्योंकि वो गुण है। तो अप्रतर्क्यत्व सिद्ध हुआ प्रधान में। और कैसा है वो भाई अप्रधान? और कैसा है वो प्रधान? तो कह रहे अविज्ञेयम, अविज्ञेयम कर दिया रूपादिहीनतया अविज्ञेयम, रूप रस इत्यादि कोई गुण उसमें न होने के कारण वो अविज्ञेय है। अविज्ञेय है का मतलब चक्षुरादि के द्वारा अग्राह्य है, और चक्षुर के द्वारा ग्राह्य यदि होता तब उसको दृष्ट कहते, किंतु चक्षुरादि के द्वारा अग्राह्य होने के कारण वो प्रधान भी अदृष्ट धर्म वाला ही है, और अदृष्ट आदि धर्म वाला है तो उसी को अंतर्यामी मान लेना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। पुनः क्या कहा आगे उसी स्मृति में? सर्वतः प्रसुप्तम इव, सर्वतः कर्ता कर दिया सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में प्रसुप्त की तरह है वो। प्रसुप्त मतलब क्या भाई? जड़ होकर रहता है स्वभाव आदमी, उस प्रकार जडिम व्याप्त है, जड़ है, व्याप्त है, ऐसा वो लोग मानते भी है उसको। ठीक है ना, ऐसा है कौन? प्रधान। तो प्रधान इस प्रकार का होने के कारण उसको अंतर्यामी मान लेना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। ठीक है, पंक्ति को देखिए, अप्रतर्क्याम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः इति ही स्मरन्ति, स्मृतिकार इस प्रकार कह रहे हैं। आगे की पंक्ति की तस्यापि, तो बोलेंगे, कोई बोलेगा भाई ठीक है इस प्रकार का प्रधान है तो रहने दो, किंतु वो तो जड़ है, नियंता कैसा बनेगा? नियंता, नियामक, नियामक जो है वही तो अंतर्यामी है ना, तो जड़ होने के कारण नियामक कैसा बनेगा वो प्रधान? तब कह रहे वो पूर्व पक्षी क्या कि नियामक बन जाएगा प्रधान। क्यों? कि उसी से समस्त जगत उत्पन्न हुआ है और कार्य का नियामक कारण होता है, अतः प्रधान नियामक होने में, अंतर्यामी होने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, तस्यापि नियंतृत्वम सर्व विकार कारणत्वात् उपपद्यते। ठीक है, इसको भी कैसा पढ़ेंगे? सर्व विकार कारणत्वात् तस्य अपि नियंतृत्वम उपपद्यते। ठीक है ना, सभी विकार, विकार मतलब कार्य, सभी कार्य वर्ग के लिए कारण होने से, प्रधान कारण है, अतः तस्यापि, तस्यापि प्रधानस्यापि नियंतृत्वम उपपद्यते, प्रधान को भी नियंता कहना उपपन्न होता है, सुसंगत होता है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है, तस्मात् प्रधानम अंतर्यामी शब्दम स्यात्, इसलिए अंतर्यामी शब्द का अर्थ प्रधान ही होना चाहिए, वही लिख रहे, तस्मात् प्रधानम अंतर्यामी शब्दम स्यात्। ठीक है इतना। और आगे तो कोई कहेगा भाई इस प्रधान का तो निराकरण आपने पीछे कर दिया है, भाष्यकार भगवान ने खंडन कर दिया है प्रधान का, पुनः क्यों ले रहे उसको खंडन करने के लिए? तो देखिए उसका समाधान कर रहे हैं, ईक्षतेर्ना शब्दम, ये सूत्र गया है पीछे 1:1:5, इत्यत्र निराकृतमपि सत प्रधानम, वहां पर प्रधान का खंडन कर दिया है, न वो जगत के लिए कारण है, कुछ नहीं है, सब कुछ बात बता दी है।
इत्यत्र निराकृतमपि सत् प्रधानम, मतलब प्रधान का निराकरण किया है तो भी क्या, इह अदृष्टत्वादि व्यपदेश संभवेन पुनः आशंक्यते। ठीक है ना, वो पूर्व पक्षी बोल रहा है सभी कि पूर्व पक्षी कहता है कि हमने प्रधान की बात नहीं उठानी चाहिए अभी, क्योंकि पीछे एक बार ईक्षते ना शब्दम इत्यादि जगह प्रधान का खंडन कर चुके हैं आप लोग, नहीं हमको बात अभी उठाना चाहिए प्रधान के बारे में। तो भी श्रुति स्वयं कह रही है कि प्रधान अदृष्ट है, अदृष्ट अमृत आदि है करके, इसलिए पुनः शंका की गई पूर्व पक्षी के द्वारा। फिर उसका उत्तर भी दे रहे भगवान भाष्यकार और सूत्रकार। तो पंक्ति देखिए, ईक्षतेर्ना शब्दम इत्यत्र निराकृतम अपि सत् प्रधानम, प्रधान का निराकरण किया है तो भी इह अदृष्टत्वादि व्यपदेश संभवेन, इह मतलब का भाई, इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह बराबर अंतर्यामी ब्राह्मणे, यह का अर्थ अंतर्यामी ब्राह्मण में, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद का जो वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है उस प्रसंग में अंतर्यामी ब्राह्मण में क्या बताया है, अदृष्टत्वादि व्यपदेश संभवेन, अदृष्टत्व इत्यादि व्यपदेश निर्देश कथन प्रधान में भी संभव है कि नहीं। तो अदृष्टत्वादि व्यपदेश संभवेन पुनः आशंक्यते, पुनः शंका की गई, अतः उत्तरम उच्यते, शंका की गई है इसलिए आप उसका उत्तर भी हम लोग देते हैं। तो भगवान भाष्यकार उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आता है, सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। न च स्मार्तम तद्धर्माभिलापात्, ठीक है, न च स्मार्तम अतद्धर्माभिलापात्, चार पद का यह सूत्र है। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में, यह पृथ्वी मंतरो, यह पृथ्वी मंतरो यमयति, यमयति एष त आत्मा, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः, अंतर्यामी अमृत वाक्य हो, उद्धरण चिन्ह 1 बृहदारण्यक 3:7-3 इत्यत्र, इत्यत्र अंतर्यामी शब्देन, अंतर्यामी शब्देन प्रधानम स्वीकर्तुं शक्यते, प्रधानम स्वीकर्तुं शक्यते पूर्ण विराम। तत्र अपि, तत्रापि अदृष्टत्वादि धर्माणाम, अदृष्टत्वादि धर्माणाम समन्वयात् पूर्ण विराम। सर्व विकार कारणत्वात्, सर्व विकार कारणत्वाच्च प्रधानस्य नियंतृत्वम्, प्रधानस्य नियंतृत्वम् संभवति, नियंतृत्वम् संभवति पूर्ण विराम। इति पूर्व पक्षे प्राप्ते, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। ठीक है, तो अब नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र, सूत्र है न च स्मार्त मतद्धर्माभिलापा,
सूत्र हुआ। पदच्छेद न च स्मार्तम अतद धर्माभिलापात। सूत्र के पदों का अन्वय उसके ऊपर नंबर डाल सकते हैं। स्मार्तम च न अतद धर्माभिलापात। स्मार्तम च न अतद धर्माभिलापात। ठीक है, चलिए आगे नीचे पदार्थोक्ति ही बराबर स्मार्तम च प्रतीक है, स्मार्तम च बराबर सांख्य स्मृति कल्पितम सांख्य स्मृति कल्पितम प्रधानम तु प्रधानम तु आगे प्रतीक न बराबर अंतर्यामी न भवति। अंतर्यामी न भवति पूर्ण विराम। आगे कंस में कुतः कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। आगे प्रतीक अतद धर्माभिलापात बराबर। ठीक है, अत्र तद बराबर प्रधानम प्रधानम पूर्ण विराम। न तद अतद न तद अतद बराबर प्रधान भिन्नम चेतनम। प्रधान भिन्नम चेतनम अर्धविराम। तस्य धर्माः तस्य धर्माः बराबर अतद धर्माः अतद धर्माः तेषाम अभिलापात तेषाम अभिलापात बराबर अभिधानात अभिधानात बराबर कथनात पूर्ण विराम। प्रधान भिन्न चेतन वृत्ति धर्माणाम प्रधान भिन्न चेतन वृत्ति धर्माणाम द्रष्टृत्व श्रोतृत्वादीनाम इह बराबर श्रुतौ अभिधानात पूर्ण विराम। ते च धर्माः अचेतन प्रधाने न संभवन्ति अतः प्रधानम अंतर्यामी शब्दः न संभवति इति अभिप्रायः। ठीक है, देखो भाई अर्थ
अवतरण में बताया कि यह पृथ्वी में अंतरयमयति, पृथ्वी आदि के भीतर रहकर जो नियमन कर रहा है, तो इत्यादि श्रुति में अंतर्यामी शब्देन प्रधानम स्वीकर्तुम शक्यते, अंतर्यामी शब्द से प्रधान को प्रधान ही लेना चाहिए, प्रधान का स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। क्यों? तत्रापि उस प्रधान में भी अदृष्टत्वादि धर्माणाम समन्वय, अदृष्टत्व इत्यादि धर्म उस प्रधान में भी संभव है, समन्वित होते हैं। दूसरी बात, सर्व विकार कारणत्वात्, सभी विकारों के प्रति, कार्य के प्रति प्रधान कारण होने से वो नियंता भी बन जाएगा। अतः अंतर्यामी अर्थात नियामक के रूप में प्रधान को मान लो। ऐसा जब पूर्व पक्षी अपनी बात सिद्ध करने के लिए उपस्थित हो जाता है, तब उसका उत्तर देने के लिए सूत्र आ रहा है। तो सूत्र आया, न च स्मार्तम तद धर्माभिलापा। उसका पदार्थोक्ति में बता रहे अभी, स्मार्तम च मतलब क्या? तो सांख्य स्मृति कल्पितम प्रधानम तु, ये अर्थ हुआ। सांख्य स्मृति के द्वारा कल्पित जो प्रधान है वह क्या? न मतलब अंतर्यामी न भवति, अंतर्यामी हो नहीं सकता है, नियामक हो नहीं सकता है। कुतः, क्यों भाई? प्रश्न किया गया तो उत्तर दिया, हेतु दिया, अतद धर्माभिलापात, ऐसे धर्मों का कथन उस अधिकरण में हुआ है, वहां पर श्रुतियों में हुआ है कि जो धर्म चेतन में रहते, जो धर्म प्रधान में रहते नहीं है। अतत धर्म, तत् शब्द का अर्थ यहां पर कर दिया प्रधान, और न तत् अतत, जो तत् नहीं है उसको कहेंगे अतत, तत् से भिन्न। तो तत् से भिन्न हुआ वो अतत, अर्थात कौन हुआ फिर? प्रधान से भिन्न चेतन। और उन चेतन में रहने वाले जो धर्म हैं उनका भी वर्णन वहां हुआ है, जो कि धर्म प्रधान में रह नहीं सकते, है कि नहीं? तो वही कह रहे, तो प्रधान भिन्नम चेतनम तस्य धर्माहा, ठीक है? उस चेतन के जो धर्म है, कौन धर्म? तो दे रहे, तो पहले देखिए, तस्य धर्माहा मतलब अतत धर्माहा, चेतन अतत धर्माहा, तेषाम अभिलापात, अभिलापात का अर्थ कर दिया अभिधाना कथनात्, ऐसे धर्मों का भी कथन हुआ है। मतलब कौन से धर्म का कथन हुआ? और स्पष्ट कर रहे, अतत धर्माकार, अतत धर्माहा, इसका अर्थ करते हुए प्रधान भिन्न चेतन, अतत धर्मा का अर्थ है तो प्रधान से भिन्न जो चेतन, उस चेतन वृत्ति, चेतन में रहने वाले जो धर्म, कौन? उदाहरण, दृष्टृत्व, श्रोतृत्व इत्यादि धर्म, उन धर्मों का भी वहां पर श्रुति में अभिधान है, कथन है। अतः प्रधान में अदृष्टत्व रहने पर भी दुष्टत्व नहीं है, प्रधान में क्या अश्रुतत्व रहने पर भी श्रोतृत्व नहीं है, अतः प्रधान हो नहीं सकता। क्या? अंतर्यामी। हमको अंतर्यामी के रूप में वो चाहिए कि जो अदृष्ट होता हुआ भी दृष्टा है, ठीक है ना, और अश्रुत होते हुए भी श्रोता है। प्रधान भले अदृष्ट होगा, अश्रुत होगा, किंतु दृष्टा और श्रोता थोड़ी बनेगा वो। कौन? प्रधान। प्रधान श्रोता दृष्टा क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि प्रधान जड़ है और ये चेतन के धर्म है, दृष्टा बनना और श्रोता बनना इत्यादि। तो वही कह रहे, तो प्रधान भिन्न चेतन वृत्ति धर्मानाम, कौन धर्म? दृष्टृत्व श्रोतृत्वादि नाम इह, अर्थात श्रुतौ अभिधानात्, उसका अभिधान हुआ है, कथन हुआ है। तेच धर्मा, वे सब धर्म अचेतन प्रधाने न संभवन्ति, अचेतन प्रधान में संभव नहीं है। अतः प्रधानम अंतर्यामी शब्द न संभवति, अंतर्यामी शब्द से अंतर्यामी शब्द का अर्थ प्रधान हो नहीं सकता, यह अभिप्राय हुआ। लग गया भाई सूत्र का अर्थ? अब चलिए भाष्य में, तो भाष्य की पंक्तियों को देखिए। अतः उत्तरम उच्यते न च स्मार्तम, ये प्रतीक है, सूत्र के पद है, तो न च स्मार्तम प्रधानम अंतर्यामी शब्द भवितुम अर्हति, ठीक है? क्या अर्थ हुआ? च स्मार्तम प्रधानम,
स्मार्तम ये विशेषण है प्रधान का। स्मार्तम क्यों कहा प्रधान को? स्मृति जो सांख्य स्मृति है उसके द्वारा कथित होने के कारण उसको कह दिया क्या? स्मार्त। तो स्मार्तम प्रधानम, स्मार्त स्मृति से कहा हुआ जो प्रधान है वह अंतर्यामी शब्दम भवितो न अर्हति। अंतर्यामी शब्द का अर्थ वो प्रधान हो नहीं सकता है। कस्मात्, क्यों भाई, क्या कारण है? हेतु दे रहे, अतत् धर्माभिलापात, सूत्र का पद है, प्रतीक है कि नहीं? तो क्या बताए इससे? तो उसमें, उस प्रधान में न रहने वाले धर्मों का कथन हुआ है। अतत् धर्म, प्रधान से भिन्न जो चेतन है उसमें रहने वाले धर्म जो कि प्रधान में नहीं रहते हैं, ऐसे धर्मों का भी कथन होने के कारण अंतर्यामी शब्द से प्रधान को ले नहीं सकते। अतत् धर्मानिलापात। आगे, यद्यपि अदृष्टत्वादि व्यपदेश प्रधानस्य संभवति, ये बात तो ठीक है। अदृष्टत्व इत्यादि धर्मों का व्यपदेश, व्यपदेश का मतलब कथन, अदृष्टत्वादि धर्म का कथन प्रधान से संभवती, प्रधान अदृष्ट है, अश्रुत है, ये तो कह सकते हैं। तथापि न द्रष्टृत्वादि व्यपदेश संभवती, किंतु द्रष्टृत्व इत्यादि व्यपदेश, इत्यादि का निर्देश, इत्यादि का कथन प्रधान में हो नहीं सकता। अतः प्रधान को हम अंतर्यामी शब्द से ले नहीं सकते। अंतर्यामी हम उसको कहेंगे जिसमें अदृष्टत्वादि धर्म होते हुए भी द्रष्टृत्व धर्म हो, है कि नहीं? ये कहना। तथापि न द्रष्टृत्वादि व्यपदेश संभवती। क्यों भाई? आगे, क्यों? प्रधानस्य अचेतनत्वेन तैहि अभ्युपगमात्। कैसा पढ़ेंगे? तैहि प्रधानस्य अचेतनत्वेन अभ्युपगमात्। मिल गया पंक्ति? तैहि, तैहि बोलते जाओ भाई। तैहि कितना सरल है? सांख्यैहि, तैहि सांख्यैहि प्रधानस्य अचेतनत्वेन अभ्युपगमात्। प्रधान अचेतन है ऐसा स्वीकार किया है उन सांख्यों ने, और अचेतन मतलब जड़ है, और जड़ होने के कारण द्रष्टृत्व उसमें नहीं है। ठीक है ना? द्रष्टृत्व, दृष्टत्व अलग धर्म है, द्रष्टृत्व अलग धर्म है कि नहीं? तो चेतन जो है परमात्मा वो अदृष्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु दृष्टा है, देखता है सबको। स्वयं किसी के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु वो स्वयं सबको देखता है। तो दोनों धर्म लागू पड़े परमात्मा में। अदृष्टा है, अदृष्टत्व है, और दृष्टा है, अश्रुत है और श्रोता है। किंतु प्रधान के बारे में, प्रधान कैसा है? अदृष्ट तो है, दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, किंतु किसी दूसरे को देखता भी नहीं है। जो कि हमको चाहिए दृष्टा रूप धर्म, उसमें तो संभव नहीं है। अतः प्रधान को हम ले नहीं सकते। किससे? अंतर्यामी शब्द से। ठीक है, देखो भाई, तथापि न द्रष्टृत्वादि व्यपदेश संभवती। प्रधान, क्यों? प्रधानस्य अचेतनत्वेन तैहि अभ्युपगमात् तैहि सांख्यैहि। प्रधानस्य अचेतनत्वेन अभ्युपगमात्, प्रधान को अचेतन करके उन्होंने माना है। और श्रुति कहती है क्या? अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मतामंता, अविज्ञातः विज्ञाता इति ही वाक्यशेषः इह भवति। ठीक है, श्रुति क्या कहती है? वो परमात्मा कैसा है? जो अंतर्यामी है वो कैसा है? अदृष्टः द्रष्टा, अदृष्ट है, दिखाई देता नहीं है, किंतु सबको देखता है। तो इन दोनों में से अदृष्ट ये धर्म तो प्रधान में लागू पड़ता है, किंतु आगे वाला दृष्टा ये लागू नहीं पड़ता है। अश्रुत ये तो प्रधान में लागू पड़ता है, किंतु श्रोता ये लागू नहीं पड़ता है। अतः प्रधान को अंतर्यामी के रूप में नहीं ले सकते। और इधर चेतन ब्रह्म में अदृष्ट भी है, दिखाई नहीं देता है, और दृष्टा है, सबको देख रहा है। अश्रुत है, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनने का विषय नहीं बन रहा है परमात्मा, किंतु सबको सुन रहा है, श्रोता है। अमत मनन का विषय नहीं बन रहा है, किंतु सभी मनन करने वाला वही है,
उसी के निमित्त से मनन हो पाता है, मानता है वो। अविज्ञात, वो ज्ञान का विषय घट की तरह नहीं बन रहा है, किंतु सबको जान रहा है, विज्ञाता है। तो सब परमात्मा में लागू पड़ते हैं, है कि नहीं। अतः अंतर्यामी कौन हुआ? परमात्मा ही है, प्रधान नहीं। चलिए, अदृष्टो दृष्टा, अश्रुत श्रोता, अमतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाता इति ही वाक्य शेष। इस प्रकार वाक्य शेष में, वाक्य शेष इह भवति, इह भवति, इह मतलब यह शब्द का भी अर्थ लिखिए अंतर्यामी ब्राह्मण है। उस अंतर्यामी ब्राह्मण में इस प्रकार वाक्य शेष है, पूरा वाक्य बताया गया है। आगे, और आत्मत्वम अपि न प्रधानस्य उपपद्यते, इससे भी खंडन किया। तो कैसा पढ़ेंगे अंतिम के पंक्ति को? प्रधानस्य आत्मत्वम अपि न उपपद्यते, ठीक है। प्रधान में आत्मत्व भी उपपन्न नहीं होता है, अर्थात प्रधान को आत्मा नहीं कह सकते। जबकि श्रुति कह रही है, क्या कहती है श्रुति? कि यह पृथ्वी अंतरयमयति, एष ते आत्मा, वही तुम्हारी आत्मा है। और प्रधान तो जड़ है, वो तो आत्मा हो नहीं सकता, ठीक है ना, यही कह रहे। तो प्रधानस्य आत्मत्वमपि न उपपद्यते, प्रधान को में आत्मत्व धर्म भी उपपन्न नहीं होता है। होगा इतना? हाँ, ये हुआ भाई 19 नंबर का जो सूत्र है उसका भाष्य पूरा हुआ, लग गया। अब आगे 20 नंबर का सूत्र है, उसका भाष्य देखिए, मतलब उस सूत्र की अवतरणी का भाष्य। तो पंक्ति को देखिए, यदि, मिल गया ना पंक्ति भाष्य में, यदि प्रधानम आत्मत्व द्रष्टृत्वादि असंभवात् न अंतर्यामी अभ्युपगम्यते, तो शारीर तर्हि अंतर्यामी भवतु। देखो भाई, पूर्व पक्षी रुकता नहीं है। तो शुरू में, इस अधिकरण के शुरू में पूर्व पक्षी ने पृथ्वी आदि अभिमानी देवता को अंतर्यामी के रूप में कथन करने का प्रयास किया। किसने? पूर्व पक्षी ने। उसका खंडन कर दिया अतद्धर्म्य अंतर्याम्यादि दैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात इत्यादि सूत्र ने। फिर पुनः उस पूर्व पक्षी ने अंतर्यामी के रूप में प्रधान को मानो ऐसा कहने का प्रयास किया। उस पूर्व पक्षी ने उसका खंडन कर दिया न च स्मार्त मत धर्माभिलापात, इस सूत्र ने और सूत्र की भाष्य ने। अब पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, क्या कि पृथ्वी आदि का अभिमानी देवता वो अंतर्यामी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मान लिया हमने। प्रधान भी अंतर्यामी नहीं हो सकता है, मान लिया, कोई बात नहीं। किंतु शरीरों के भीतर रहने वाला जो शारीर अर्थात जीव है उसको अंतर्यामी मान लो, ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है। अब कौन? पूर्व पक्षी। तब उसका खंडन करने के लिए आगे का सूत्र आएगा 20 नंबर का। तो पहले वो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है वो बात सुन लेंगे। तो यदि, मिल गया। तो उस यदि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, लिखिए छोटा वाक्य, उत्तर सूत्रेण, उत्तर सूत्रेण निरस्याम शंकाम, निरस्याम शंकाम आह यदि इति। चलो भाई, उत्तर सूत्र मतलब आगे का सूत्र, उसके द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है उस शंका को अर्थात पूर्व पक्षी के कहने को बता रहे यदि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मिल गया? पंक्ति को देखिए, यदि प्रधानम आत्मत्व द्रष्टृत्वादि असंभवात् न अंतर्यामी अभ्युपगम्यते, तो शारीरः तर्हि अंतर्यामी भवतु। मिल गया? थोड़ा अन्वय करते भाई शब्दों का। तो यदि आत्मत्व द्रष्टृत्वादि असंभवात्,
आगे अंतर्यामी, पीछे प्रधानम, आगे न अभ्युपगम्यते, न अभ्युपगम्यते, फिर आगे तर्हि शारीरः अंतर्यामी भवतु, तर्हि शारीरः अंतर्यामी भवतु। लग गया? अर्थ को देखिए। पूर्व पक्षी कहता है कि यदि क्या भाई, क्या आत्मत्व ये धर्म लागू नहीं पड़ रहा है प्रधान में, दृष्टृत्व दृष्टा ये भी लागू नहीं पड़ रहा है ना, तो आत्मत्व दृष्टृत्वादि असंभवात, प्रधान में इन धर्मों का संभव नहीं है, असंभवात, असंभव होने के कारण क्या, इसलिए अंतर्यामी प्रधानम न अभ्युपगम्यते, अंतर्यामी के रूप में प्रधान को तुम मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते अंतर्यामी के रूप में प्रधान को? सिद्धांती क्यों नहीं मानते? कि उस प्रधान में दृष्टृत्वादिक का, आत्मत्व इत्यादि का क्या है? असंभव है, संभव नहीं है, अतः अंतर्यामी प्रधान हो नहीं सकता। ऐसा ही सिद्धांती तुम बोल रहे हो, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, प्रधान को मत मानो, अंतर्यामी, फिर किसको मानो? तर्हि, तब तो शारीरः अंतर्यामी भवतु, शारीरः जीवः, तो जीव को अंतर्यामी मान लो, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही है? तर्हि शारीरः अंतर्यामी भवतु, हो गया इतना? आगे शारीरो ही, अब शारीर जो जीव वो अंतर्यामी कैसा हो सकता है, उस बात को स्पष्ट कर रहा है पूर्व पक्षी। ध्यान दीजिए, प्रधान अंतर्यामी क्यों नहीं हो पाया? उसमें आत्मत्व दृष्टृत्व धर्म संभव नहीं, और चेतन जीव अंतर्यामी हो जाएगा अब, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्यों? उसमें आत्मत्व दृष्टृत्व इन सभी धर्मों का समन्वय हो जाता है, किसमें? जीव में। अतः जीव को अंतर्यामी मानने को क्या दिक्कत है आपको? तो जीव को मान लो अंतर्यामी, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, शारीरो ही चेतनत्वात् दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता च भवति, ठीक है ना? आत्मा सब धर्म कि जो अंतर्यामी में बताया है, किंतु प्रधान में लागू नहीं पड़ रहा था, प्रधान को अंतर्यामी मान नहीं सकते, किंतु ये सब धर्म जीव में लागू पड़ते हैं। अतः अंतर्यामी के रूप में भले तुम मत मानो किसको? प्रधान को, किंतु मानो किसको? जीव को। ये कहता है। इन शब्दों का थोड़ा अन्वय भाई। ही शारीरः चेतनत्वात् दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता च भवति, और आगे च प्रत्यक्त्वात् आत्मा, च प्रत्यक्त्वात् आत्मा, ठीक है? अर्थ देखिए, ही मतलब क्योंकि, यतो ही शारीर जीव, शारीर मतलब जीव, चेतनत्वात् चेतन है वो, और चेतन होने के कारण दृष्टा है। प्रधान दृष्टा नहीं बन पा रहा था क्योंकि प्रधान अचेतन है, और जीव चेतन है, दृष्टा है, वो देखने वाला है, श्रोता है, मानता है, मनन करने वाला है, विज्ञाता है, जानता है सबको, च भवति। दूसरी बात, आत्मा भी है, वो कौन? जीव। क्यों? च प्रत्यक्त्वात् आत्मा, वो प्रत्यक है। दो शब्द भाई, प्रत्यक पराग, पराग होता है बाहर, अनात्म वर्ग, और प्रत्यक मतलब भीतर जो चेतन है। तो आत्मा को सब लोगों ने प्रत्यक कहा है, अंदर कहा है, अतः वो चेतन है, अतः वो आत्मा है। तो आत्मत्व, आत्मा भी, आत्मा शब्द भी उसमें संभव है, आत्मत्व किसमें? जीव में। च प्रत्यक्त्वात् आत्मा, लगा इतना? इतना ही नहीं, अमृतत्व भी बताया है, जो अंतर्यामी वो अमृत है, ये भी बताया है, वो भी धर्म लागू हो जाएगा किसमें? जीव में। अतः जीव को ही तुम मानो क्या? अंतर्यामी, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो अमृतत्व कैसा है फिर उस जीव में, वो बात बता रहे आगे के पंक्ति में। पंक्ति को देखिए, अमृतश्च
धर्माधर्म फलोपभोगोपपत्ते मिल गया। कैसा पढ़ेंगे? च धर्माधर्म फल भोगोपपत्ते अमृतः। ठीक है। च और धर्माधर्म फल का, धर्म अधर्म, धर्म पुण्य, अधर्म पाप, उसका फल सुख दुख। धर्म का फल सुख है, अधर्म का फल दुख है। उन धर्माधर्म का फल का उपभोग करने वाला है कौन? जीव। अतः वो अमृत है। तो बोलेंगे भाई धर्माधर्म के फल का उपभोग करने वाला है इसलिए वो अमृत है। अमृत मतलब मरण धर्मा नहीं है। मृत अमृत, मृत मतलब मरने वाला, अमृत मतलब न मरने वाला। तो अमृत है मतलब अमर है। कौन? जीव। और जीव अमर है इस बात को बताने के लिए हेतु क्या दिया? धर्माधर्म फलो भोगोपपत्ते है, ये हेतु दिया। किंतु धर्माधर्म के फल का भोक्ता है इसलिए वो अमर है। ये कैसे? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो भाई, कोई भी जीव को लीजिए, तो जो भी जीव है, समझ लीजिए कोई यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति है, उसके अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं? और सुख दुख का अनुभव होना, साक्षात्कार होना, यही इसी को कहते भोग। सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग, जो कि धर्म अधर्म का फल है। धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख, उसका अनुभव हो रहा है। अब एक बात बताइए कि उस देवदत्त के जीवन में जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है, धर्म अधर्म के फल का उपभोग हो रहा है, ठीक है, तो सुख दुख हो रहे उसको, इसका मतलब उसमें धर्म अधर्म है, पाप पुण्य है। लेकिन वो पाप पुण्य उसने कब बनाए? इसी जन्म में किए हुए पाप पुण्य का फल तो इस जन्म में मिल नहीं रहा है, और सुख दुख को तो उसको हो रहे हैं। इसका मतलब जरूर उसने पूर्व जन्म में क्या किए हैं? धर्माधर्म किए हैं। ठीक है ना? तो पूर्व जन्म में धर्माधर्म किए है, अदृष्ट जिसको कहते प्रारब्ध, उसका फल इस जन्म में भोग रहा है। इसका मतलब वो भोगने वाला पूर्व जन्म में भी वही था। पूर्व जन्म का जो शरीर था वो तो मर गया, किंतु शरीर में रहने वाला जीव वही है जो अब इस शरीर में है। अतः वो मर रहा नहीं जीव। और जो अभी इस शरीर में धर्माधर्म कमा रहा है, पाप पुण्य संपादन कर रहा है, निषिद्ध और विहित कर्म करके, विहित निषिद्ध कर्म करके, उसका फल कब भोगेगा? अगले जन्म में। अर्थात यह शरीर जब मरेगा तो भी वो मरेगा नहीं, कौन? जीव। तभी तो नहीं मरेगा, तभी तो अगले शरीर में जाएगा ना भोगने के लिए, है कि नहीं? अतः इस प्रकार से धर्माधर्म का फल भोगने वाला जीव होने के कारण वो सिद्ध हुआ क्या? अमृत, न मरने वाला। लग गया पंक्ति? देखो भाई, धर्माधर्म फल उपभोगोपपत्ते है अमृत। इसकी उपपत्ति से वो अमृत है। तो इस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखेंगे, यदि जीव विनाशी भवेत्, विनाशी भवेत्, तदा तस्य विनाशिनः जीवस्य देहांतर भोगानुपपत्ति, देहांतर भोगानुपपत्ति, देहांतर भोगानुपपत्ति बराबर अन्यैहि देहैहि भोगः न स्यात्, भोगः न स्यात् अर्धविराम। देहेन सह तस्य नाशात्,
देहेन सह तस्य नाशात् पूर्ण विराम। अनेकैः देहैः अनेकैः देहैः भवति च जीवस्य भोगः, जीवस्य भोगः पूर्ण विराम। अतः तस्य अमृतत्वं सिद्धम्, अतः तस्य अमृतत्वं सिद्धम् पूर्ण विराम। तेन अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश प्रसंगः, अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश प्रसंगः अपि नास्ति, प्रसंगः अपि नास्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। यदि जीव विनाशी स्यात्, यदि जीव विनाशी रहता, नष्ट होने वाला, तदा तब तो तस्य विनाशिन जीवस्य, नाश होने वाले जीव का तो देहांतर भोगानुपत्ति, अन्य देह उसको प्राप्त होगा, फिर उस अन्य देह में पीछे के किए हुए कर्मों का फल भोगेगा, इसकी अनुपत्ति होगी, संगति नहीं लगेगी। कब? यदि उसको विनाशी मानेंगे तो, क्योंकि देह के साथ साथ वो मर गया, फिर उस देह ने किए हुए कर्म भोगने के लिए और देह में जाएगा ही नहीं यदि विनाशी रहेगा तो। किंतु और दूसरे देह में भी वो जाता है इस देह में किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए, अतः वो विनाशी नहीं है, फिर क्या है? अविनाशी है, अर्थात अमृत है। तो अमृतत्व धर्म की भी सिद्धि हो गई, किसमें? जीव में। देखिए भाई, जीवस्य देहांतर भोगानुपत्ति, इसका अर्थ कर रहे अन्य ही देह, जो जीव को अनेक अनेक देह मिलते एक के बाद एक, तो अन्य ही देह ही भोग, न भोग नहीं होना चाहिए। फिर क्यों? देहे न स तस्य नाश, देह के साथ उसका नाश हो गया, विनाशी मानेंगे तो, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। और अनेक ही देही भवति च जीवस्य भोग, और जीव को अनेक देहों के द्वारा क्या होता है? भोग। ये देह प्राप्त हुआ, ये मरने के बाद दूसरा देह प्राप्त होगा, फिर उसके बाद तीसरा देह प्राप्त होगा, ऐसे पीछे भी बहुत सारे देह धारण किए हम लोगों ने अभी तक। तो अनेक देहों के द्वारा क्या होता है? जीव को भोग होता है। अर्थात देह अनेक हुए, किंतु जीव सभी देहों में एक ही है, अर्थात जीव कैसा हुआ? फिर अविनाशी, अर्थात अमृत हुआ। तो अमृतत्व की सिद्धि हो गई जीव में। अनेक ही देही भवति च जीवस्य भोगः, अतः तस्य जीवस्य अमृतत्वं सिद्धम्, वो अमृत है। और ऐसा मानने से क्या जी? ये दोष भी नहीं आते हैं। कौन से? अकृताभ्यागम कृत प्रणाश, ठीक है ना। यदि जीव को विनाशी मानेंगे ये दो दोष आते हैं। अकृताभ्यागम, अकृताभ्यागम मतलब न किए हुए की प्राप्ति। कोई भी जीव इस देह में भोग रहा है और इसके पहले उसको मानेंगे नहीं, देह के साथ साथ जीव भी उत्पन्न हुआ ऐसा मानेंगे, तो कौन से कर्मों को भोग रहा है वो? इसका मतलब न किए हुए कर्मों को भोग रहा है। तो अकृताभ्यागम की प्राप्त दोष आएगा। और दूसरा दोष कौन आएगा? कृत विप्रनाश, इस देह में, इस जीवन में किए हुए जो कर्म है उसका भोग के बिना नाश मानना पड़ेगा। क्योंकि आप जीव को कैसा मान रहे हैं? विनाशी, देह के साथ साथ वो मरेगा, इस देह में किए हुए कर्म भोग के बिना समाप्त हो जाएंगे। तो कृत विप्रनाश भी दोष आएगा। कब? यदि जीव को विनाशी मानेंगे तो। किंतु ये दोष नहीं आते, क्यों? जीव विनाशी नहीं है, नाशवान नहीं है, अर्थात अविनाशी है, अर्थात अमृत है। कौन? जीव। तो अमृतत्व की सिद्धि हो गई जीव में। तो वही भगवान भाष्यकार ने एक शब्द में कहा है, क्या? धर्माधर्म फल भोगोपपत्ति है। इन फल, धर्माधर्म के फल का उपभोग की उपपत्ति के कारण वो अमृत है। ये भी बात सिद्ध हुई, ठीक है ना जी। ये कौन कर रहा है? सब पूर्व पक्षी क्या कहता है? उसको क्या सिद्ध करना है पूर्व पक्षी को? कि अंतर्यामी जीव है, और अंतर्यामी जीव है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इन सभी धर्मों को जोड़ रहा है वो, किसमें? जीव में। दृष्टा है, श्रोता है, मनता है,
विज्ञाता है और अमृत है कौन? जीव। अतः जीव को ही मान लो अंतर्यामी, ऐसा उसका कहना है, अभिप्राय है। ठीक है, और देखिए आगे, अदृष्टत्वादय च धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः, है कि नहीं? और ये धर्म तो प्रसिद्ध ही है बोले जीव में। कौन से? अदृष्टत्वादय, मतलब वो सबका दृष्टा होने पर भी स्वयं दृष्ट नहीं है, दिखाई नहीं देता है। जैसे घट दृष्ट है कि नहीं, घट दिखाई देता है कि नहीं, तो घट दृष्ट है किंतु दृष्टा नहीं है। उस प्रकार जीव भी, जीव कैसा है? जीव दृष्टा है और दृष्ट नहीं है घट की तरह। घट दिखाई देता है, वैसा जीव चक्षुरादि इंद्रियों को दिखाई देता है क्या? नहीं है। तो अदृष्टत्व धर्म भी है किसमें? जीव में। और दृष्टृत्व ये धर्म भी है किसमें? जीव में। और प्रधान में क्या था? केवल अदृष्टत्व था, दृष्टापना नहीं था। किसमें? प्रधान में। अतः प्रधान को अंतर्यामी मान नहीं पाए, किंतु जीव को अब अंतर्यामी आपको मानना ही पड़ेगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। लग गया जी? क्योंकि दोनों प्रकार के धर्म समन्वित हो रहे किसमें? जीव में। बात लग रही है? पंक्ति, अदृष्टत्वादयः च धर्माः शारीरे प्रसिद्धा, शारीरे जीवे, जीव में प्रसिद्ध है। तो बोलेंगे भाई जीव में अदृष्टत्व मान रहे आप, दिखाई नहीं देता है, किंतु घट की तरह दिखाई देता है। जो ऐसा मानेंगे तो क्या दिक्कत? ठीक है, कह रहे आगे कि नहीं मान सकते। क्यों? दर्शनादि क्रियाया कर्तरी प्रवृत्ति विरोधात हेतु दिया। बहुत महत्व की बात है, ध्यान देकर सुनिए। क्या जी? दर्शनादि क्रियाया, दर्शनादि जो क्रिया है उन क्रियाओं का क्या? उन क्रिया की प्रवृत्ति कर्ता में नहीं होती है। कर्तरी प्रवृत्ति विरोधा, दर्शनादि क्रिया की प्रवृत्ति कर्ता में नहीं है, अपितु कर्ता को छोड़कर अन्य चीजों में है। लग गया जी? अब कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिए। दर्शन क्रिया, दर्शन क्रिया मतलब देखने की क्रिया, देखना। तो देखना, इस क्रिया का विषय घट है कि नहीं? घट दिखाई देता है, पट दिखाई देता है, अर्थात दर्शन क्रिया का कर्म घटाधिक बन जाते हैं। उस प्रकार दर्शन क्रिया का कर्म कर्ता नहीं बनता है। वो दर्शन क्रिया का कर्ता है, कर्म नहीं है। कहीं पर भी उस क्रिया का कर्ता उस क्रिया का कर्म नहीं होता है। जैसे उदाहरण, गमन क्रिया है, चलना। देवदत्त चल रहा है, तो देवदत्त कर्तृक जी गमन क्रिया है। उस गमन क्रिया का कर्म स्वयं देवदत्त है क्या? नहीं है। फिर उस गमन क्रिया का कर्म कौन होगा? गावादि। देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो गमन क्रिया का कर्म कौन हुआ? गाव हुआ, कर्ता से भिन्न हुआ। ठीक है, कहने का तात्पर्य जो कर्ता होता है कि नहीं, कोई भी क्रिया का जो कर्ता होता है वह कर्ता उस क्रिया का कर्म नहीं होता है। समझ में आई बात? दर्शन क्रिया का कर्म घट होगा, किंतु दर्शन क्रिया का कर्ता जो आत्मा जीव, वह उस दर्शन क्रिया का कर्म नहीं बनेगा। और दृष्ट वो चीज होती है जो दर्शन क्रिया का कर्म बनती है। घट दृष्ट है, दिखाई देता है, क्यों? दर्शन क्रिया का कर्म है। कौन? घट। पट दृष्ट है कि नहीं? मट दृष्ट है कि नहीं? है। उस प्रकार जीव दृष्ट है, कह सकते हैं क्या? नहीं। जीव को दृष्ट दिखाई देने वाला क्यों नहीं कह सकते? कि जीव दर्शन क्रिया का कर्म नहीं है, अतः जीव में नहीं है क्या? दृष्टत्व। तो जीव में दृष्टत्व नहीं है तो फिर क्या है? अदृष्टत्व है। तो अदृष्टत्व धर्म की सिद्धि हो गई किसमें? जीव में। तो अदृष्ट होता हुआ जीव कैसा है?
दृष्टा, देखने वाला है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, सबको देख रहा है। ये सब लागू हो रहे किसमें? जीव में। अतः जीव को मानो क्या? अंतर्यामी। बात समझ में आई? पंक्ति को देखिए, अदृष्टत्वादय च धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः। क्यों? दर्शनादि क्रियायाः कर्तरि प्रवृत्ति विरोधात्। दर्शनादि क्रिया की प्रवृत्ति कर्ता में होती नहीं है। लग गया पंक्ति? इस पर थोड़ी एक टिप्पणी लिखते हैं, थोड़ा सा तो लिखेंगे। क्रियायाः कर्म, क्रियायाः कर्म, कौंस में लिखिए विषय, कौंस बंद। आगे, तस्याः एव क्रियायाः, तस्याः एव क्रियायाः कर्ता न भवति, कर्ता न भवति, पूर्ण विराम। यथा यथा देवदत्त कर्तृक गमनादि क्रियायाः, देवदत्त कर्तृक, देवदत्त कर्तृक गमनादि क्रियायाः कर्म, कर्म ग्रामः अस्ति, ग्रामः अस्ति, अर्धविराम। न तु देवदत्तः, न तो देवदत्तः, पूर्ण विराम। तथा, तथा आत्मकर्तृक दर्शनादि क्रियायाः, आत्मकर्तृक दर्शनादि क्रियायाः कर्म, कर्म अनात्मा भवति, अनात्मा भवति, अर्धविराम। न तु आत्मा, न तु आत्मा, पूर्ण विराम। अतः, अतः दृष्टत्वम, दृष्टत्वम बराबर दर्शन विषयत्वम, दर्शन विषयत्वम अनात्मनि विद्यते, अनात्मनि विद्यते, अर्धविराम। आत्मनि तु, आत्मनि तु न दृष्टत्वम, न दृष्टत्वम अपितु, अपितु अदृष्टत्वादिकम एव, अदृष्टत्वादिकम एव भवति, अदृष्टत्वादिकम एव भवति, पूर्ण विराम। क्रियायाम, क्रियायाम कर्ता, कर्ता गुणः, गुणः बराबर गौणः अस्ति, गौणः अस्ति, पूर्ण विराम। कर्म प्रधानम भवति, कर्म प्रधानम भवति, पूर्ण विराम। तत्र एकस्याम क्रियायाम, एकस्याम क्रियायाम एकस्य गुणत्व प्रधानत्वयोः, गुणत्व प्रधानत्वयोः बराबर गौणत्व मुख्यत्वयोः, गौणत्व मुख्यत्वयोः विरोधात्, विरोधात्
न कर्तुः कर्मत्वं संभवति, न कर्तुः कर्मत्वं संभवति। पूर्ण विराम। अतः दर्शन क्रियायाः कर्तरि, दर्शन क्रियायाः कर्तरि प्रवृत्ति विरोधः, प्रवृत्ति विरोधः बराबर कर्तरि आत्मने, कर्तरि आत्मने कर्मत्वं, कर्मत्वं प्रदानं न शक्यं, प्रदानं न शक्यं। अर्धविराम। येन आत्मने, येन आत्मने दृष्टत्वं भवेत्, दृष्टत्वं भवेत्। पूर्ण विराम। आत्मनि, आत्मनि अदृष्टत्वादिकम् एव अस्ति, आत्मनि अदृष्टत्वादिकम् एव अस्ति। हो गया भाई। अर्थ को देखिए, तो क्रियाया कर्म, कर्म मतलब विषय, क्रिया का विषय, ठीक है। तो क्रियाया कर्म तस्याएव क्रियाया, उसी क्रिया का जो करता है वो कर्ता कभी भी उस क्रिया का कर्म नहीं होता है। लग गया। जैसे कि यथा देवदत्त कर्तृ गमनादि क्रियाया, देवदत्त के द्वारा होने वाली जो गमनादि क्रिया है उस क्रिया का कर्म गाव होगा, क्राम अस्ति न तो देवदत्त, ठीक है, क्योंकि देवदत्त करता है। लग गया इतना। तथा उस प्रकार आत्मकर्तृ दर्शनादि क्रियाया, उस जीवात्मा के द्वारा किया जाने वाली जो दर्शनादि क्रिया है, देखना रूप क्रिया है, उस क्रिया का कर्म अर्थात विषय अनात्मा होगा, आत्मा से भिन्न होगा, न तो आत्मा। अतः दृष्टत्वम मतलब दर्शन विषयत्वम अनात्मनि विद्यते। दर्शन का विषय दृष्टत्व किसमें है? अनात्मा में, घटादि में है। आत्मनि तो न दृष्टत्व, आत्मा में दृष्टत्व नहीं है। फिर कौन है? इसकी विरुद्ध अदृष्टत्वादिकम एव भवति। तो अदृष्टत्वादिक की सिद्धि हुई किसमें? आत्मा में, जीव में। अब क्यों कर्ता कर्म नहीं बनता है? उसका कारण क्रियाया कर्ता, कोई भी क्रिया का कर्ता गुण होता है, गुण मतलब गौण होता है, कर्ता गौण होता है और कर्म मुख्य होता है, कर्म प्रधानम भवति। अब एक ही क्रिया में, एकस्याम क्रियायाम, एक ही व्यक्ति में एकस्य गुणत्व प्रधानत्वयो गौणत्व मुख्यत्वयो विरोधात्, एक ही व्यक्ति में गौणत्व भी है मुख्यत्व भी है, ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। और कर्ता गौण होता है, कर्म मुख्य होता है, और कर्ता में ही यदि कर्म मानेंगे तो मतलब क्या होगा? फिर एक ही व्यक्ति में गौणत्व भी आया, कर्मत्व, गौणत्व भी आया, कर्तृत्व, और मुख्यत्व भी आया, कर्मत्व, ऐसा होगा। किंतु एक ही व्यक्ति में एक समय गौणत्व और मुख्यत्व दोनों धर्म हो नहीं सकते। अतः वो करता है अर्थात गौण है तो कर्म वो नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी क्रिया में कर्ता गौण होता है और कर्म प्रधान होता है। लग गया जी? चलिए, गौणत्व मुख्यत्वयो विरोधात् न कर्तु कर्मत्वम संभवति। कर्ता में कर्मत्व संभव नहीं है, कर्ता कर्म नहीं बनेगा। ठीक है जी। अतः दर्शन क्रियाया कर्तरी, दर्शन क्रिया का जो कर्ता है उस कर्ता में उस क्रिया की प्रवृत्ति का विरोध है, प्रवृत्ति विरोध, अर्थात कर्तरी आत्मनि, कर्तारूप आत्मा में कर्मत्व प्रदानम न शक्यम, उस क्रिया का कर्म वो करता ही है ऐसा कहना संभव नहीं है कि जिससे ये न आत्मनि दृष्टत्व भवे। यदि उस क्रिया का कर्ता ही कर्म बनता तब उस आत्मा में कर्ता में दृष्टत्व आता, किंतु क्रिया का दर्शनादि क्रिया का जो करता है वह उसमें दृष्टत्व नहीं है, अपितु अदृष्टत्व है। ठीक है, तो इसलिए सिद्ध हुआ जीव में क्या?
अदृष्टत्व। तो वही लिखा आत्मने अदृष्टत्वादिकम एव अस्ति। हो गया जी। आइए मूल में अदृष्टत्वादय च धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः। क्यों? दर्शनादि क्रियायाः कर्तरि प्रवृत्ति विरोधात्। ठीक है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्रुति का भी प्रमाण दे रहे हैं। न दृष्टे द्रष्टारम पश्येः, दृष्टे द्रष्टारम न पश्येः। है कि नहीं? मतलब क्या? तो दृष्टे है बुद्धि का परिणाम स्वरूप जो दृष्टि है, और उस दृष्टे है द्रष्टारम, उस बुद्धि का परिणाम स्वरूप जो दृष्टि, उस दृष्टि का जो दृष्टा है द्रष्टारम, उस दृष्टा को उसी बुद्धि का परिणाम रूप दृष्टि से न पश्ये, देख नहीं सकते। ठीक है ना? अर्थात बुद्धि रूप दृष्टि से जो कि उस बुद्धि का दृष्टा है, उस दृष्टा को उस बुद्धि से देख नहीं सकते। वही देखा। तो दृष्टे है द्रष्टारम, दृष्टि का जो दृष्टा है उस दृष्टा को न पश्ये है, उस दृष्टि के द्वारा वो दिखाई देता नहीं है, अर्थात उसमें अदृष्टत्व है। ये बात सिद्ध हुई। इत्यादि श्रुति व्यश्च, मतलब इत्यादि श्रुति के द्वारा भी जीव में अदृष्टत्व की क्या हुई? सिद्धि। ये बात आगे। और वो नियंता है कौन? जीव। कैसे? वो दे रहे तस्य च कार्यकरण संघातम अंतर्यमयितुम शीलम। तस्य च जीवस्य, वो जीव कार्यकरण का संघात, कार्य शरीर, करण इंद्रिय, संघात समूह, शरीर इंद्रिय का जो समूह है उनका नियमन वो करता है। अर्थात अंतर्यमयितुम शीलम, अंतर्यमन करना, नियमन करना, ये उसका स्वभाव है। किसका? जीव का। जीव नियमन करता ही है शरीर इंद्रिय का। क्यों? वो भोगता है कि नहीं? और ये शरीराधिक भोग के साधन है, तो भोक्ता के अधीन है, साधन भोक्ता के अधीन होता है। अतः भोक्ता जो जीव, वह उसका वह नियमन करता है। किसका? शरीर इंद्रियादिकों का। अर्थात नियंतृत्व भी उसमें है। अतः सबका नियंता उसी को मान लो। किसको? जीव को। नियंता मतलब अंतर्यामी, अर्थात जीव ही अंतर्यामी होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तस्मात् शारीर अंतर्यामी, लग गया? शारीर मतलब जीव ही क्या है? अंतर्यामी इति। अतः ऐसा पूर्व पक्षी यदि होता है तो उत्तरम पठति, तो उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आ रहा है 20 नंबर का, उसके द्वारा इस शंका का उत्तर दिया जाएगा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।